अमर कहानी। ज्ञान मात्र निज गायक, जिसमें है ये झलकते। है ज्ञान मात्र निज गायक, जिसमें है ये झलकते। ये झलकन भी गायक है, ये झलकन भी गायक है। इसमें नहीं गेय महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी। जो आत्म को रखते हैं, उनकी है अमर कहानी। आत्म की अगवानी, जो आत्म को रखते हैं, उनकी है अमर कहानी। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। भीगा है कण कण मेरा, भीगा है कण कण मेरा। हो गई अखंड सरसता। संगीत की मधु चितवन में झलकी है मोती निशानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। ये शाश्वत भव्य जिलालय है, शांति परस्ती इसमें। ये शाश्वत भव्य जिलालय है, शांति परस्ती इसमें। मानो आया सिखालय, मानो आया सिखालय। मेरी बस्ती हो इसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी। जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। ओम शांति। ओम शांति। तो कल सबने कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत धूमधाम से मना। देखो, जन्मदिन तो हम सबके ही साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये दुनिया उनके जन्मदिन मनाती है जो गुरु की मत पर चले, जिन्होंने
आत्म चेतना की अगवानी बाबा कहता है संगम पर चाहिए। तो हम जो यहाँ सब बैठते हैं ना, ये किस लिए बैठते हैं? अगवानी किसकी? बाबा कहता है आगे आत्मा अभी 84 जन्मों का पाठ खेलेगी। तो बाबा हमको क्या दे रहा है? अगवानी, श्रीमत कि बच्चे अब जो पुराना पैंथरा था ना तुम्हारा, सोच का, विचार का, बुद्धि का, संस्कारों का, बाबा कहता है बच्चे ये करेंसी पुरानी हो गई है। फटे नोट बंद कर देते हैं ना बाजार में, चल नकली नोट, फटे नोट। बाबा कहता है ये नोट जिसको गुस्सा कहते हो, दुश्मनी कहते हो, नफरत कहते हो, घृणा कहते हो, तेरी मेरी करते हो, बाबा कहता है ये नोट 63 जन्म चलते चलते अभी फट गए, घिस गए, दुखी हो गई दुनिया। बाबा तो देखो किसका जन्मदिन मनाया? कृष्ण। तो बाबा कहते हैं कृष्ण का जन्मदिन आया, माना सतयुग का सवेरा। 8 जन्म संगम पर बाबा कहता है ये आत्मा अपने अगवानी के मुकर्रर करती है कि अगले 8 जन्म ये सतयुग में आने वाली है। इसलिए हमने कहा कृष्ण जन्म अष्टमी। तो बाबा कहता है जब यही आत्मा त्रेता युग में 9वां जन्म लेती है तो हम क्या कहते हैं? राम नवमी। ये बाबा कहता है गिनते जाओ तुम्हारे 84 जन्म है ये। तो कोई बात समझानी होती है ना तो हम किसी एक बड़े का एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। तो बाबा कहता है यथा राजा तथा प्रजा। तो बाबा कहता है बच्चे संगम का ये समय है। कल भी देखो मंदिरों में भजन कीर्तन गाए गए, झांकियां निकली। बाबा कहता है अपने भीतर कब झांकोगे? खूब झांकियां देखी तुमने, झांकियां खूब देखी। नाटक कंपनी वाले आते हैं ना, एक बार एक गांव में नाटक कंपनी वाले कुछ लोग वो वेशभूषा बनाकर वहां नाटक कर रहे थे। गांव के लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वह गांव में एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था भोला। तो नाटक कंपनी वाले जो पहनकर आए पोशाकें देख के बड़ा प्रभावित हुआ। राजा के सर पे मुकुट देखता है, उसका सिंहासन देखता है, उसका पहनावा आभूषण देखता है, बड़ा खुश होता है। तो जो राजा बना होता है ना उससे जाकर पूछता है, क्योंकि वो तो नाटक कंपनी वाले नाटक करते हैं। तो उससे पूछता है, कहता है आप राजा हो? राजा को क्या कहता है? कहते हैं अरे मैं राजा वाजा नहीं, मैं तो यहाँ नाटक करता हूँ। उसने कहा फिर असली राजा होता है कोई? तू तो नाटक कर रहा है, मतलब तू तो नकली हुआ। उसने कहा असली राजा होता है लेकिन वो यहाँ नहीं होता, वो महलों में होता है। बच्चा भाव से भरा था, भोलापन था। तो कहने लगा मेरे को राजा से मिलना है, मैं देखना चाहता हूँ राजा। तो कहने लगा वो तो महलों में मिलता है, यहाँ थोड़ी मिलेगा। तो माँ के पास गया, माँ से पूछने लगा माँ हमारा राजा कैसा है? तो माँ ने कहा बेटा राजा जो होता है ना वो हम गरीबों से थोड़ी मिलता है। राजा तो महलों में रहते हैं, तो बड़ा ऊंचा होता है राजा। लेकिन बच्चे के मन में भाव था, वो कहने लगा माँ मुझे राजा से मिलना, एक बार मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि भाई तेरी जिद है तो तू जा, लेकिन है बड़ा मुश्किल, कोई तुझे अंदर घुसने नहीं देगा महल के अंदर। जो तेरा पहनावा है ये सब देखकर। कहने लगा नहीं माँ राजा को तो मैं देख कर आऊं, मिल कर आऊं। तो माँ ने कहा कि ठीक है जा, अपनी मन की इच्छा अगर हो सके तो पूर्ण कर ले। तो बच्चा वो बताते हैं भोला था बच्चा, नाम भी भोला था, चल पड़ा। चलते 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 गर्मी धूप प्यास महल के बाहर तक पहुंच गया। अब जो वहां पर
द्वारपाल थे, उनको कहने लगा मुझको राजा से मिलना है। द्वारपाल कहने लगा राजा ऐसे नहीं मिलता किसी को, कौन है तू, कहाँ से मुंह उठा के चल दिया। तो उसने बोला मैं तो विनती करता हूँ, मुझे बस एक बार राजा को दिखा दो, मिला दो। बोला राजा रोज सुबह रथ पर इसी रास्ते से बाहर आता है, तू यही प्रतीक्षा कर, जब सुबह वो बाहर आएगा तो मिल लियो, देख लियो। छोटा सा बच्चा, वहीं जो पास में जो रोड था, सड़क थी, बाग बगीचे थे, वहीं वो बेचारा पूरी रात सोया रहा, पड़ा रहा। सुबह हुई, सूरज निकला, राजा का रथ, राजा ने देखा एक मासूम सा बच्चा है, रास्ते में ही सो रहा। सारथी को कहने लगा रुको, ये रास्ते में कौन सा बच्चा सो रहा है, इसको उठाओ। सारथी ने बच्चे को उठाया, बोला कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो कहने लगा कि मेरा नाम तो भोला है, मैं तो राजा जी से मिलने आया, मैं उनको देखना चाहता हूँ। राजा वही था, राजा ने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम भीतर आ जाओ, मिलना मुझसे। तो बालक बहुत खुश हुआ, राजा चला गया। जब वापस आया तो ये बच्चा वहां बैठकर प्रतीक्षा करता रहा कि कब वापस आएगा, कब वापस आएगा, तो मैं राजा से जाकर मिलूं। अब राजा जब अंदर आया तो ये महल के अंदर गया, बच्चा ही था छोटा सा। तो राजा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा बताओ कौन हो तुम। कहने लगा मेरा नाम भोला है, मैं आपको देखने आया हूँ पैदल, कितनी दूर से, कहाँ से चलता हुआ। तो राजा ने अपने जो सेवक थे उनको कहा कि इस बच्चे को अतिथि गृह में विश्राम कराया जाए, इसके भोजन की व्यवस्था की जाए। बच्चे ने पता क्या, बच्चे बेचारे ने, उसको पता ही नहीं अतिथि क्या होता है और अतिथि गृह क्या होता है। तो कहने लगा नहीं राजा जी, मेरे को अतिथि गृह में नहीं भेजो, जहां आप सोते हो उस कमरे के बाहर ही मैं सो जाऊंगा, लेकिन आपसे अलग नहीं होना चाहिए। राजा सोचता है कैसा बच्चा है ये, अतिथि गृह जहाँ इतना वैभव होगा, सुख होगा, रेशमी बिस्तर होंगे, वहां नहीं जा रहा और फर्श पे सोने को तैयार है। तो राजा ने उसकी भावना देखी, कहा कि ठीक है, जहां मैं सोता हूँ तो उस कमरे के बाहर सो जाना। तो राजा ने फिर उसको कहा सेवकों को कि इसके लिए भोजन की व्यवस्था तो करो। फिर हाथ जोड़ दिए उसने, कहा नहीं, मैं वो भोजन करूंगा जो आप थाली में बचा दोगे, मैं वो भोजन करूँ। राजा फिर सोचता ये कैसा बच्चा है, जब से आया मुझसे दूर ही नहीं होना चाहिए। फिर राजा ने उसके फटे हुए कपड़े देखे तो दर्जी बुलाया और कहने लगा कि इसके लिए अच्छे से कपड़े बना। वो बच्चा कहने लगा नहीं, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे आपके उतरे हुए कपड़े। उसने जब बच्चे की ऐसी भावना देखी तो मन में सोचने लगा कि मेरे पास तो औलाद ही नहीं, और इस बच्चे ने तो मेरा दिल जीत लिया। जैसे महल के बाहर पड़ा रहा, रास्ते में रात भर मेरे कमरे के बाहर पड़ा रहा, मेरा जूठा खाने को मांगता है, मेरे उतरे कपड़े मांगता है। तो राजा ने क्या किया, उस बच्चे को गोद ले लिया। तो, तो राजा ने उस बच्चे को कहा कि ठीक है, आज के बाद मेरा उत्तराधिकारी तू हो। समय बीता, बीता, बीता। अब राजा ने कार्यभार भी इस बच्चे को दे दिया, क्योंकि ये बच्चा भी अब बड़ा हो गया।
तो राजा ने कहा कि अब सारा जो राज्य है वो तेरे हाथ में है ना। तो जो राज्य में जो लोग थे, किसान थे, ये वो सब थे, तो उन्होंने आकर राजा के राजकोष से पैसा कर्जे पे लिया। राजकोष से पैसा मिलता है ना, कर्जे पे मिलता। तो उस बच्चे ने लोगों को वो जो राजकोष से पैसा उठा उठा के कर्जे पे देना शुरू कर दिया। खबर राजा तक पहुंची। कहने लगे कि ये बालक आपकी गद्दी पर बैठा है और जो आता है मुंह उठाकर उसको पैसा देता जाता है, मनाही किसी को नहीं करता। ऐसे कैसे चलेगा, ये तो सारा राजकोष खाली कर देगा। तो राजा तक खबर पहुंची। राजा इस बच्चे के पास आया। राजा कहता है मैंने सुना है कि तुमने सबको कर्जा देना शुरू कर दिया, किसी को मना ही नहीं करते। तो कहने लगा कि राजा का फर्ज होता है ना अपनी प्रजा की देखरेख करना। तो राजा उसके विचार सुनकर बड़ा खुश हुआ और राजा ने पहली बार उस बच्चे के पैर छूने चाहे। अब राजा ने जब इस बच्चे के पैर छुए ना, भोला था, राजा ने पैर छू लिए और ये बच्चा वहीं खड़ा रहा। तो आसपास के लोगों ने क्या कहा, कहने लगे देखो एक वक्त था, फटे पुराने कपड़ों में ये आया था, ना खाने को था ना पहनने को, और आज आपने जब इसके पैरों पर हाथ लगाया तो इसको संकोच 1% भी नहीं हुआ कि मैं पाँव पीछे कर लूं या आपको रोक लूं कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप मेरे पैरों पर झुको। राजा को फिर क्रोध आने लगा। कहने लगा बात तो ठीक है। तो राजा फिर उसके पास पहुंचा। कहने लगा कि तेरे में तो अहंकार आ गया गद्दी का, कि जब मैंने तेरे पैर छुए तो तुझे संकोच ही नहीं हुआ कि ये मेरे पिता के समान है, राजा है, और ये मेरे पैर छू रहा। तो बच्चा भोला सा हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज, आप केवल महाराज नहीं हो, मेरे पिता भी हो, क्योंकि मेरा सब कुछ आपका, ये मेरा तन, ये मेरा मन, ये मेरा धन। अगर मैं अपने पैर पीछे करता तो ये पैर भी तो मेरे नहीं है, ये पैर मेरे नहीं है, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया। राजा उसकी भावना सुनकर अब तो फूला ही नहीं समा। अब जो और उसके मंत्री हैं वो राजा को खबर देते हैं, कहते हैं ये डुबो देगा आपका राज्य। अब क्या हुआ, कहता जो लोग कर्जा लेने आते हैं वो पूछते हैं कि इसको वापस कब तक करें। तो जवाब क्या देता है ये कहता है जिस दिन राजा मर जाएगा। आपके लिए कहता है जब सब कर्जे लेते हैं तो उनको कहता है ये कर्जा मुझे वापस उस दिन करना जिस दिन राजा की मृत्यु होगी। अब राजा को गुस्सा आ रहा है, ये मेरी मृत्यु का विचार करता है ये। अब तो रुका नहीं गया राजा से, कहने लगा सबको कर्जा देता है और क्या कहता है कि जब राजा की मृत्यु हो जाए तब कर्जा लुटाना। अब ये भूला है, ये कहने लगा, कहते हैं देखो पिताजी मैंने इनको कर्जा दिया। अब जिसको कर्जा देते हैं ना तो कर्जा कोई लौटाना नहीं चाहता। अब जब ये रोज सोचते हैं कि राजा जिस दिन मरेगा पैसा लुटाना पड़ेगा, तो ये सुबह उठकर जब पाठ पूजा प्रार्थना करते हैं तो ये आपकी लंबी दुआ मांगते हैं उम्र की, कि राजा की उम्र बहुत लंबी हो ताकि इनको ये कर्जा लौटाना ही ना पड़े। तो राजा की अब आंखों में झरझर आंसू है। इसको क्या, इसको क्या यही प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा
याद की यात्रा से पावन पवित्र बने। देखो, छोटे से बच्चे को सिर्फ एक संकल्प आया, वो भी नाटक कंपनी वालों को देखकर कि राजा का रुतबा कैसा होता होगा। जब ये नकली राजा इतना भव्य लगता है तो असली कैसा लगता है। तो असली के पास जब गया, भीख मांगने नहीं गया, पहली बार भीख मांगने नहीं गया। हम और आप, हमने भी नाटक कंपनी के बहुत राजा देखे भक्ति में, पोशाक ओढ़े हुए, खुद ही सिलवाते हैं दर्जियों से, गोटे खुद ही लगवाते हैं, झालरें खुद लगवाते हैं, रंग भी खुद डिसाइड करते हैं। और हमने इनसे जाकर, नाटक कंपनी के राजाओं से हमने जाकर मांग की। बाबा कहते हैं, बच्चे असली राजा दिखा तुम्हें, मिला कहीं असली राजा? कोई संकल्प करे तो मोदी से भी मिल जाए, क्या बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री है। कि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम किसके सामने बैठते हो? भगवान के सामने। असली राजा तुम्हें मिला, तुम्हारे मन में वो भावना है भगवान के दर्शन की, भगवान को देखने की। ये बच्चा जब तक राजा दिखा नहीं ना, शांति से बैठा नहीं, बस मन में एक ही संकल्प था कि राजा को देखूंगा, राजा से मिलूंगा। क्यों? बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा उस परमात्मा को क्यों ढूंढती है? क्यों ढूंढती है? बाबा कहते हैं, मंदिर मंदिर जाते हो, कल लोगों ने 2.5-3 घंटे मंदिरों की लाइन में लोग लगकर खड़े थे ठाकुर जी का दर्शन करने, झूला झूलाने। ये नाटक कंपनी के राजा हैं ये। और देखो, इनकी भव्यता देखो, इनके मंदिर देखो। कि भगवान के मंदिर ऐसे ही नहीं जाते। ये सोचते हैं जितने कदम हम चलेंगे हमारा पुण्य जमा हो जाएगा, हमारी आंखें पवित्र हो जाएंगी ये मूर्ति के दर्शन करके। इनकी भावना बड़ी प्यारी है, ये सचमुच के भोले हैं। लेकिन बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं, बच्चे असली राजा देखा, असली राजा बाबा कहता है तुमको राजगद्दी पे बिठाता है। गद्दियों की कमी नहीं है उसके पास। तुम्हारा बाप होगा, मकान प्रॉपर्टी के कितने हिस्से करेगा, झगड़े हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में हमने कहा कि भगवान जब देता है ना, तो ना गिन के देता है, ना तोल के देता है, एक जैसा देता है सबको। अभी प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, ये जो तख्त दिए ना, उसने सबको एक जैसे दिए, बताओ नहीं दिए? दिए ना। जो स्मृतियां हमको दिलाई, सबको एक जैसी तो दिला। कि बच्चे आप कल्प पहले की वही आत्मा, लेकिन उस बच्चे को तो देखो, वो कहता है खाऊंगा तो राजा का जूठा, पहनूंगा तो इसके उतरे हुए कपड़े पहनूंगा, अतिथि गृह में नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ विश्राम करने नहीं आया, मुझे राजा से लगन है, प्रीत है। बाबू कहता है, देखो छोटे से बच्चे ने क्या किया। राजा की उम्र तो इतनी सी थी, क्योंकि वृद्ध होता है आदमी तो आपको पता ही है कि अगली यात्रा की तैयारी चलती है। बुढ़ापे में अक्सर आदमी को यही विचार आते हैं कि पता नहीं कब चले जाना, पता नहीं। बुढ़ापे की भी बात नहीं करेंगे, अब तो बात ही अलग हो गई। कल कोई बता रहे थे हमें, 55 एज है, वो बता रहे कल परसों किसी के 3 स्टंट डले हैं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई वक्त कम है, जी ले जिंदगी। तो हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो, कहते हैं वो आदमी पीता नहीं, खाता नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ने उसको बोला ना कि भैया वक्त थोड़ा है अभी, जी ले जिंदगी, तो वो पता क्या सोच रहा है अभी? वो सोचता है अच्छा जिंदगी तो मैंने जी नहीं, कभी पप शप तो गया ही नहीं। अब वो ये जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा है 55 में।
क्योंकि हमने जब जब जिंदगी की बात की कि जी ले अपनी जिंदगी, तो हमने क्या माना कि शरीर तो छूटना ही है, खाएं पिए, थोड़ा वक्त रह गया। तो जब हम उनसे ये बात सुन रहे थे ना, तब हमको ये महसूस हुआ कि कोई भी हो, जब हमारे मदर नहीं चले गए थे, तब ये फील हमें भी हुआ था। हमने अपने लिए डिसाइड किया था पर्सनली कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी की भी हो, चाहे अपनी ही क्यों ना हो। तो हमने तब ये डिसाइड किया था कि महीने का एक दिन ऐसा होगा जो सिर्फ मेरा हो, जहां जाऊं, जहां घूमूं, जहां खाऊं पहनूं ओढ़ूं, जो मर्जी करूं, क्योंकि वक्त कम है। लेकिन आज हमने ये फिर से फील किया कि हमने जिंदगी बहुत लंबा पैकेज माना है, वो एक दिन खत्म हो गया, अभी याद भी नहीं है कि वो कितने महीने हमने उसको फॉलो किया होगा उसको, अब वो ध्यान भी नहीं आता। क्योंकि हम सबको ये लगता है कि जिंदगी माना एक लॉन्ग पैकेज। हमें दूसरे की छोटी दिख सकती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरा मीठा खाता है ना तो तुरंत आता है कि इसको डायबिटीज ना हो जाए, लेकिन जब खुद खाते हैं, कहते नहीं मैं तो चलते फिरते पचा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। दूसरों को टोकते रहते हैं मत खाया कर, लेकिन जब खुद, तब कंट्रोल ही नहीं होता। हमने ये महसूस किया कल जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर ही कह रहा है कि भैया जिंदगी कम है, तो बेचारा वो नोट जोड़ जोड़ के उसने एक दिन में कितना खर्चा कर दिया इसी ऑपरेशन पे। वो कोई गए थे उनके साथ में, वो बता रहे हम सब साथ थे उसके। तो वो बंदा देखो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है कि वो सोचता है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो अब जीना शुरू करूंगा। हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा हम, उसको तो हमने नहीं कहा कि ये फीवर हमें भी चढ़ा था एक बारी, जब हमने किसी को अपने ही हाथों से जाते हुए देखा था। हम भी कहते थे कि जिंदगी कम है, हम महीने का एक दिन ऐसा जिएंगे जो हमको मरने का अफसोस ना हो कि ये काम किए बिना ही चलेगा। लेकिन हमने बोल्ड जिंदगी जी है, जैसी चाही है वैसी जी। और हम बार बार आपको यही कहते हैं। कल जन्माष्टमी थी, हम सब बिजी थे, लेकिन कल हमने एक बहुत गहरा सबक लिया। वो सुबह उठकर वो शब्द हमको फिर से याद आया। किसी की खबर सुनी हमने कल कि कोई, किसी का ढूंढते कोई पुराना सर्कल कहीं का, तो वाया वाया खबर मिली कि जिसकी शादी में हम गए थे उसका हस्बैंड गुजर गया। हमें ये फेस टू फेस बैठे थे तो सुनने में आया ऐसे ऐसे। तो वो लोग काफी, रिलेशनशिप नहीं थी कोई भी, लेकिन एक ये होता है कि एक सर्कल होता है इंसान का। तो उन्होंने इस चीज को बहुत फील किया कि भाई हम इतने साल वहां रहे, और ऐसे ऐसे समय पर उन्होंने हमको साथ दिया जबकि कोई रिश्ता भी नहीं था हमारा। तो पैसे वाली पार्टी, कोई पैसे की कमी नहीं है। कहते वो बंदा चला गया, परसों चला गया। तो एक शब्द उन्होंने बार बार रिपीट किया, आखिरी, जिसको हम मुरली में सुनते हैं ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। एक शब्द उन्होंने बोला, कल जन्माष्टमी थी, प्रसाद तो सभी ने खाया होगा। हमको कल प्रसाद के तौर पर ये मिला, आखिरी। कहने लगे कौन मालूम हमारी आखिरी जन्माष्टमी, कौन मालूम कि आज मिले कल हम फिर मिले ही ना। बाबा हमको यही तैयारी कराता है। मैंने एक ही चीज कही, मैंने कहा हम जो मेडिटेशन सीखते हैं ना, वो इसी चोट को बियर कर सके। ये जो चोट लग रही है ना अभी, कि किसी का स्टंट डल गए, 3 स्टंट डल गए, उसको डॉक्टर कह रहा है कि जाना है, यहाँ आप कह रहे हो कि वो चला ही गया। बाबा हमको रोज यही कहता है, बच्चे घर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जरूरी है। बाबा कहते हैं तू यही पतंगे मत उड़ाता रहे जियो कहीं।
कि चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी दाती है। नहीं, बाबा कहता है यहाँ के मकान, दुकान, पैसा, बच्चे, शरीर, ये सब बाबा कहता है। ऐसी बाबा कहता है एक झोंका हवा का ऐसा आता है जो बाबा कहता है ये बाती और ये दिया अलग हो जाता। तो चोट तो पड़ेगी, कहते हैं ना 100 सुनार की एक लुहार। तो मौत वो एक लुहार है। और ये जो छोटी छोटी बातें जिंदगी में आती है ना, अभी ये क्लास जो लेट हुई उसका एक कारण था। 15-20 मिनट यहाँ कोई आकर अभी बैठा। लाइफ में सबकी 100 सुनार की तो सभी झेल रहे हैं, लेकिन झेलने की तो पावर भी नहीं है, सुनने की भी कैपेसिटी नहीं। वो हमको बता रहे चलते चलते बस इतना बताओ कि कोई एक शब्द बोल दो, कोई एक सेंटेंस बोल दो कि मैं स्टेबल हो जाऊं। बाबा कहता है ना बच्चे आत्माएं देखो भटक रही। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो लाइफ के चैलेंज बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी है, अपनी सेफ्टी जोन को बढ़ाना है। कोविड आया था तो हमने क्या किया? सेफ्टी जोन बनाया ना अपना, एक दूसरे से हमने डिस्टेंस मेंटेन किया नहीं किया? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर, ये स्लोगन घर घर में सुनाया गया। बाबा कहते हैं बच्चे एक आत्मा और आप आत्मा, रिश्ता कोई भी हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, भाई बहनों का हो, बच्चों का हो, नाती पोते हो, कुछ भी हो, बाबा कहता है बच्चे 2 गज की जो दूरी है ना, ये बाबा कहता है बहुत जरूरी है। नहीं तो बाबा कहता है इस पैटर्न पे तो दुनिया दौड़ रही है कि जिंदगी कम है, खा पी लो मौज करो। अल्टीमेटली ये आत्मा गुलाम किसकी है? इन कर्म इंद्रियों की। किसको भोगना है हमको? हम सोचते थे हम एक दिन आया करेगा, हम साउथ एक्स घूमेंगे, हम नॉर्थ प्लेस घूमेंगे, हम वहां जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। खाक छान ली हमने, हर जगह खूब घूम लिए, लेकिन हमने ये महसूस किया कि जिंदगी में जब कोई चैलेंज आता है तो वहां हम कितने घंटे बैठे थे, वो कोई हमको पावर देता ही नहीं, कोई पावर। लेकिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ये मुरली क्लास रोज का सुनना, सुन सुन के बाबा कहता है बच्चे आत्मा उस पावर को, उस लाइटनेस को अनुभव करेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भावना क्या है? राजा को मिलने तो ढेरों पब्लिक जाती है, राजा भी सबको राजगद्दियां नहीं देता। छोटे से बच्चे को देखता है कि भोला सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने रात भर सड़क पे सोया, मुझे देखने के लिए। राजा हूं, मेरे महल तक आया है, मैं कहता हूं जा विश्राम गृह में जाकर विश्राम कर, रेशमी गद्दों पे जाके सो। मना कर देता, कहता नहीं मुझे तेरे कमरे के बाहर ही सोना है, फर्श पर। आत्मा या तो भोगी या योगी या रोगी। भोगी तो बहुत है, रोगियों की तो बात ही मत, जो भोगी सो रोगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे योगी फोटो में कोई तो कोई में भी कोई। ऐसे थोड़ी कृष्ण को क्या कहा हमने, योग योगेश्वर। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण की जन्माष्टमी ऐसे नहीं मनाते हो, ये बाप के नक्शे कदम पर चला है, 16 कला संपूर्ण बना है। मुरलियां पढ़कर पढ़ाकर बाबा कहता है इसने अनेकों का उद्धार किया है। कई पूतनाएं, कई कुब्जाएं, कई गोपियां, कई ग्वाल,
कई गोवर्धन उठाए, कईयों के उठाए हैं। ऐसे थोड़ी तुम जाकर जन्माष्टमियां मनाते हो। हमारे तो जन्मदिन पर बुलाओ तब भी नहीं आते लोग। आते कृष्ण के जन्मदिन पे तो व्रत रखते हैं। हमारे आपके जन्मदिन पर बुलाओ किसी को, कोई आएगा कहेगा मैंने व्रत रखा है आपके बच्चे के लिए? हमने ही नहीं रखा, दुनिया क्या रखेगी? हम क्या जन्मदिन मना रहे हैं आज? बाबा कहते हैं बच्चे, संसार की ये पहली ऐसी आत्मा है जिसको कृष्ण कहते हैं, जो बाबा कहता है बाप समान है, इसीलिए हमने इसको ठाकुर जी कहा है। इस दुनिया का ठाकुर बनता है ये सतयुग में, विष्णु बना है बाबा कहता है। और बाबा कहता है जो इसका जन्मदिन मनाते हैं मानो, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम आप सब आत्माओं के सतयुग में जाने की तैयारी हो रही है। कृष्ण का जन्म ऐसे थोड़ी रात को 12 बजे दिखाया, हुई थी रात को बारिश, कल बारिश हुई, कल रात को बहुत जबरदस्त बारिश हुई। लेकिन बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बारिश कौन सी है? विकारों की बारिश है। दुनिया में देखते हो ना, बाबा कई बार बात करता है हठ योगियों, है ना? हम देखते थे जो पुराने संत साधु संत होते थे वो क्या करते थे, चारों तरफ आग लगाते थे और बीच में बैठ जाते थे, तो तन को तपाते थे, और वो भी नंगे बदन। कितनी ठंड हो, हिमालय की चोटियों में नंगे बदन बैठ के तपस्या करते। कोई नदी में पूरी रात खड़ा हुआ, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ, कोई पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब कौन हुए? हठी हुए। लेकिन बाबा कहता है मैं तो सहज योग की बात करता हूँ। चारों तरफ बाबा कहता है जो अग्नि है वो कौन सी है? विकारों की अग्नि है। क्या इस अग्नि के बीच में आप आत्मा शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हो? ये है तपस्या। लकड़ियां जलाकर आग जलाने की बात नहीं हो रही है। वो तो आप देखते हो सड़क पर वो तमाशा दिखाने आता है ना, वो खुद को हेंटर मारता रहता है, तपस्वी बोले उसको। करते 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 ये सब हमारी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाती है, फिर वो हंटर की मार भी नहीं लगती। बाबा कहते बच्चे मैं क्या कहता हूँ तुम्हें, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे इस समय एक रस स्थिति, एक बाप दूसरा ना कोई, तो दुनिया ने क्या सोचा एक टांग पे खड़े हो जाए। वो एक टांग पे खड़े हैं साधु संत, कि हम तो भगवान को याद कर रहे हैं। अब भगवान ने दो टांगे दी क्यों, जब उसको एक पे ही खड़ा करना था। भगवान ने दो टांगे क्यों दी? तो जो भगवान की क्रिएशन है, उसका उसने जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, हम तो उसके अगेंस्ट खड़े हैं कि भैया एक टांग ही बहुत थी हमारे लिए, दूसरी क्यों दी तूने? अगर भगवान ये चाहता कि दुनिया व्रत करे, अन्न छोड़ के बैठ जाए, तो भूख देता ही नहीं ना। फिर तो जो दुनिया में भूखे बैठे हैं बेचारे, जिनको खाने को नहीं मिलता, ये तो पहले स्वर्ग चले जाते। पेट को भूखा मारने की बात नहीं हो रही है। पेट, अब बाबा कहता है पेट तो सिर्फ 2 रोटी मांगता है, और व्रत करते हो तो कुछ और तो खाते ही। जिंदा रहना है तो ऐसे थोड़ी जिंदा रह सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये कहता हूँ कि देह के भान को भूलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम देह को सुखाना शुरू कर दो, सताना शुरू कर दो, कि कोई अग्नि में बैठा हुआ है, कोई बर्फ की चोटियों पे खुद को गला रहा है, कोई नदी में उतरा हुआ है एक टांग पे खड़ा है। नहीं, बाबा कहता है देह को भूलने की बात है, देह को सताने की बात नहीं है। इससे तो देह का अहंकार और पक्का होगा। ये जो दुनिया आकर मत्थे टेकती है, वो टेकती इसी वजह से है कि फलाना बाबा जी
इतने समय से एक टांग पे खड़ा हुआ है, अब हम तो नहीं हो सकते एक टांग पे खड़े, तो ये तो वो करके दिखा रहा है जो हमारी साथ पूछते भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो पर्ची कटवाएं, आश्रम बनाए, ये भी कईयों को ट्रेनिंग देगा एक टांग पे खड़े होने की। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि, बुद्धि बाबा कहते हैं तुम्हारी एक रस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो तपस्या है ना, ये करनी हमको कलयुग के बीच में ही पड़ेगी। यही बाबा कहता है यही अग्नि है, यही बाबा कहता है वो बर्फ की चोटियां हैं, और बाबा कहता है यही वो नदियां हैं जो तुमको बहा के ले जाती हैं, कि किसकी एक याद, कौन सी एक रस की थी। चल दुनिया में देख दुख कितने हैं, दुनिया में देख सुख कितने। तो बाबा कहता है एक बुद्धि, एक पांव पे तुमको ये माया खड़े नहीं होने देगी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्मा की अगवानी करने आया, तन की तो बाबा कहता है यहाँ पर योगा ट्रेनर दुनिया भर के पड़े हुए हैं। जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, कई मना बैठे हैं, कई साल बीत गए मनाते मनाते। अब हमको ये संकल्प लेना है कि क्या हम कृष्ण की तरह, कि कृष्ण की अगर जीवन लीलाएं देखते हो ना, तो जन्मते ही दिखाया है मृत्यु पीछे लगी हुई। कृष्ण का जैसे ही जन्म हुआ है, बस मृत्यु पल पल पीछे चल। कंस का पहरा है, बाबा कहता है देखो कृष्ण के पीछे पल पल मृत्यु लगी, कभी पूतना के रूप में आई। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब आप भी जन्म लेते हो ना, तो मृत्यु पल पल पीछे चल रही है, तुम्हें दिखती नहीं। तो मत सोचना ऐसा, अगर हम में से यहाँ बैठता कोई सोचता है कि थोड़ी सी जिंदगी है जी, खा पी लें, ये भी देह का भान है, खाने पीने से कौन मना करता है। अच्छा खाओ, बाबा तो रोज ही मुरली में कहता है बच्चे खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर बस एक मुझे याद तो करो। ये सुदर्शन चक्र कौन घुमाएगा, तुम्हारा बाप। इतना पुरुषार्थ तो श्री कृष्ण ने किया कि सुदर्शन चक्र नहीं भूला, वो मुरली कहीं भूल कर नहीं आता कि फलानी जगह रह गई मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली तो तुम्हारे गले का हार हो। मुख से बाबा, गले का हार ये नहीं कि नेकलेस की बात हो रही, मुख से बाबा कहता है जब भी गला खोलो, मुख खोलो, तो बाबा कहता है ये रतन बाहर निकल। दुकान पे सामान होगा तो कोई आएगा, बाबा कहता है दुनिया के हालचाल देने बैठते हैं लोग, कई दिनों बाद मिलते हैं, और जी सुना, ये इधर की सुना, उधर की सुना, उसकी सुना, इसकी, सब कंकड़ मिट्टी धूल, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कर लेना, वो कहते हैं ना सर में मिट्टी डलवाई जा जाके, भैया तू सुना हाल चाल, तू भी सुना हाल चाल। मुरली सुनने में जोर पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली, ये तो बाबा कहता है बच्चे ये अर्श की सीढ़ी है तुम्हारे लिए। ये बाबा कहता है तुमको तुम्हारी दुख चिंताओं से बाबा कहता है मुक्ति दिलाती है, जीवन मुक्ति की बाबा कहता है ये कला तुमको सिखाती है। लेकिन समय किसके पास है, समय किसके पास है। हम तो नाटक कंपनी के राजों से भी अपना काम चला लेंगे बाबा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तेरे महल के बाहर हम खड़े रहे, कि तुझे ही ताड़ते रहे कि तू कैसा है। इसको बाबा कहता है प्रीत बुद्धि, ऐसा बच्चा वो कहता है मुझे चाहिए, जो खाते पीते सोते बैठते, बस बाबा कहता है याद किसकी हो, बाप की। ये राजा के पास गद्दी लेने नहीं आया था, इसको कुछ नहीं पता था कि राजा को मैं दूर से देख भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन उसके भोलेपन ने, उसकी भावना ने, वो सब, इसलिए बाबा हमसे संस्कारों की बात करता है, भावना की बात करता है, भाव की बात करता है।
कि बच्चे बाप को याद करते हो किस लिए? किस लिए? हमने भक्ति में भी उसको खूब याद किया है, खूब याद किया है। लेकिन बाबा कहता है ज्ञान सुनने के बाद भी अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अमृत वेले उठूंगा, बाबा से प्रार्थना करूंगा, आंखों में आंसू भरूंगा, बाबा कि पेपर आ गया कि वो फलाना बीमार है उसको ठीक कर दे। भगवान कहता है बच्चे मैं तुझे ताकत देता हूँ, हाउ टू क्रॉस भव सागर, कि भव सागर को पार कैसे करना तुझको है। फंसा तू पड़ा है मोह ममता में, मैं नहीं फंसा। मैं केवल और केवल तुझको युक्ति दे सकता हूँ, डॉक्टर केवल दवाई दे सकता है, खानी पेशेंट को ही पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब पैसा हम देते हैं, दवाइयां आप खाना हमारी जगह। डॉक्टर बीमार नहीं है, बीमार हम हैं। हम में अलबेलापन है, हम में आलस है, हम बार बार दुनिया की बनावटी बातों में, जिनमें बाबा कहता है तुम्हें रस बहुत आता है। स्ट्रीट फूड खाते हैं ना बच्चे आजकल, रस बड़ा आता है, एक ही तेल में बार बार तलते जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म बीत गए तुम्हारे इन्हीं कढ़ाइयों में, ऐसे ही तुम दुनिया में आए, ऐसे ही जन्मते बच्चे को देखते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, वो बेचारा हिलता ही नहीं बेड से। हम देखते हैं, हमें याद आता है कि भाई ये वक्त देखो सबके जीवन से होके गया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इंजेक्शन लगते हैं, तो देखो हर आत्मा अपना जीवन का सफर कैसे कैसे तय करती जा रही है। थोड़ा सुख आता है और फिर सुख कौन सा देखा हमने, इन कर्मेंद्रियों को ही हमने सुख मान लिया कि हम अच्छा खा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, हमने इसी को सुख माना है, क्योंकि हमको इसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो इससे पहले कि माया भी हमारी आर्टरियां ब्लॉक करके बैठ जाए, बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप से प्रीत रख। अंत में एक बहुत प्यारी बात है, आज डायरेक्शन चेंज है, कई बार हमने सुनी है, आज दूसरे डायरेक्शन से इसी बात को कहेंगे, अच्छी लगेगी सुनने। देखो दुनिया में जब कोई चला जाता है ना, जैसे हम किसी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जब हॉस्पिटल में वो जो डॉक्टर होता है ना, वो सिस्टर को कहता है कि जो फलाना पेशेंट है उसका नाम लेते हैं, फलाने बेड पे जो पेशेंट है उनको अंदर लेकर आओ ओटी के अंदर। तो वो पेशेंट को अंदर ले जाती है सिस्टर, और कभी कभी वो ऑपरेशन जब सक्सेसफुल नहीं होता, तो वही डॉक्टर अब उस पेशेंट का नाम ना लेकर क्या कहता है कि सिस्टर बॉडी को बाहर निकालो। हम खुद जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो। लेकिन जब वो नहीं बचती ना, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरी मम्मी को कब वापस दोगे, हम कहते हैं बॉडी कब वापस करो। हम भी मम्मी नहीं कह रहे, हम भी मम्मी नहीं कह रहे। अब मम्मी क्या किया मम्मी ने, हम कहते हैं मम्मी तो चली गई। मम्मी कौन थी? मम्मी वो आत्मा पार्ट प्ले कर रही थी, बाकी शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है। चला कौन गया? शरीर तो यहीं पड़ा हुआ, तो चला कौन गया? वो आत्मा, वो जो पार्ट प्ले करती थी मम्मी का, वो चली गई। तो हमने क्या कहा, बॉडी तो हमें दे दो, और जिसको हम मम्मी कहते थे वो तो चली गई। यही तो बाबा हमको पहले दिन समझा रहा है कि बच्चे आत्मा अलग होती है, शरीर अलग होता है। हम घर के ही जाके दूसरों को कहते हैं कि बॉडी घर पे ले आए हैं, इतने बजे बॉडी शमशान ले जाएंगे। हम नहीं कहते कि इतने बजे मम्मी को शमशान ले जाएंगे, कहते हैं क्योंकि मम्मियां जलती नहीं है, वो पार्ट अमर हो जाते हैं। और शरीर बाबा कहता है विनाशी है, जिससे तुम पार्ट खेलते थे। तो मम्मी कहाँ गई फिर?
मम्मी कहाँ गई? ये वो बात है, हमने तब ज्ञान नहीं सुना था कि जिस दिन हमारी मदर की बॉडी घर आई थी ना, तब ज्ञान नहीं था हमारे पास। लेकिन उस दिन जब हम घर की सीढ़ी चढ़े थे, तब हमने ये महसूस करा था, हमारे अंदर से ये आवाज आई थी कि ये शरीर को थोड़ी माँ कहा था मैंने। नहीं तो मैं मम्मी बोलूं और ये जवाब ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जिसको माँ कहते थे वो तो ये शरीर तो नहीं, वो तो कोई और ही थी। इतनी तो पकड़ उस दिन हमको आ चुकी थी जिस दिन वो हमसे रुखसत लेकर गई। ज्ञान प्रैक्टिकल बात है, रटने समझने इसमें तो पीछे ही रह जाए, है ना। तो आप और हम जो भी यहाँ सब बैठे हैं, देखो, सत्य क्यों कड़वा कहा किसी ने? सत्य कड़वा नहीं होता, लेकिन हम सत्य कुछ और ही सुनना चाहते हैं। हम सत्य ये सुनना चाहते हैं कि कोई हमें ये बोले आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप खूब खुश रहेंगे, जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। नहीं, ये सत्य नहीं होता, ये सत्य नहीं है। बाहर दुनिया जाके देखो, एक बार झांकी देखो तो सही, अपने मन को तो झांको एक बार। ये सदा सुखी तो यहाँ कोई है ही नहीं। और सुख हमने जिसको कहा ना, ये तो बड़े टुच्चे टुच्चे सुख हमने ढूंढे। बड़ा मकान, कोठियां, पैसे, एकदम बाबा कहता है निकला तो कोई पूछता भी नहीं, पूछता भी नहीं कि ये आगे किसको देनी है, क्या करनी है। कई दावेदार बन जाते हैं जो हमने कमाया था, लेकिन सच्ची कमाई हमारी कौन सी बनती है? बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची कमाई आत्मा कौन सी करती है? जब इन कर्मेंद्रियों की गुलामी को तोड़ देते हो। तो वहां तो दिखाया है कि वो सूरदास ने अपनी आंखें ही फोड़ ली कि इन आंखों से तो अब कृष्ण के सिवा कुछ देखना ही नहीं। नहीं बाबा, आंखें फोड़ने से वासना मरेगी नहीं, आंखें फोड़ने से मन नहीं मरेगा। ये तो केवल द्वार है जिससे आत्मा इस संसार से जुड़ती है। ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये द्वार हैं जिनसे आत्मा इस संसार से जुड़ी हुई है। ऐसा ही है ना। ये बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में जो इनके साथ इंटरेक्ट करता है वो है आपका माइंड। माइंड, बाबा कहता है, अभी क्या करता है? उल्टी चाल चलता है। आपने सांप को देखा है कभी? सांप कैसे चलता है? जिग जैग ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन सांप जब बिल में जाता है ना, तो सीधा जाता है। बस यही पुरुषार्थ हमारा है। हम आज तक कितने भी जिगजैग चले हों, टेढ़े मेढ़े चले हों, लेकिन अब घर जाना है तो हमको भी सीधे होके ही जाना, भोले भाले बन के जाना। जो भी मिट्टी हमने चढ़ाई, बाबा कहते हैं बच्चे, ये मिट्टी यहाँ उतार कर आना, ये मिट्टी घर नहीं ले आना। तो सांप से भी सीखें। अगर सांप भी अपने बिल में जा रहा है तो टेढ़ा नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको भी घर आना है ना, तो सीधे बनकर आना, पावन बनकर आना। तो दुनिया को नहीं देखो इस समय कि दुनिया क्या कर रही है। जो भी समय हमारे पास है, हम में से किसी को नहीं पता किसके पास कितना समय है, लेकिन जो भी हमको ये एक एक दिन मिल रहा है ना, ये गॉड गिफ्ट है। हमारा सोना, खाना, पीना, बैठना, हम तो अब ये महसूस करने लग गए। पहले हम खूब समय खराब करते थे, अभी भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब महसूस होता है कि इतना सा काम था, 2 घंटे खराब कर दिए इसके पीछे। अब वो कैलकुलेशन आने लगी है कि काम जितना हो ना, उसमें समय उतना ही देना चाहिए। क्यों समय खराब करेंगे? तो जितना हम अपनी एनर्जी को बचाएंगे, आपने देखा ना, रात को हम सब अपनी एनर्जी को बचाते हैं जब हम रात को सो जाते हैं, और सुबह फिर से हमारे में काम करने की ताकत जमा हो जाती है। तो हमारे मन को भी, आज बाबा ने बार बार मुरली में कहा कि बच्चे, योग में बैठना, ये सोने की बात नहीं है कि तुम सोचो मैं 4 घंटे सो जाता हूँ तो योग हो जाएगा। बाबा कहता है योग में आंख खुली हो, नहीं तो बाबा कहता है दुकान का सामान चोरी। अगर बाबा कहता है आप साक्षी नहीं हो, तो
तो 2-2 मिनट में बाबा कहता है बच्चे आपका मन का सुख शांति सब चोरी हो जाती है, फिर चिंता आ जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को बार बार मेडिसिन कौन सी देनी है, मेडिटेशन। कि दुनिया टेढ़े चलेगी लेकिन मुझे अब सीधा ही चल, क्योंकि घर नजदीक आ गया। अभी चोर भी होता है ना, दुनिया भर में चोरियां करता है, हेरा फेरी करता है, लेकिन घर में वो अपने कभी चोरी नहीं करता। क्या करता, तो अपने जमीर से कभी चोरी नहीं करना। यहाँ बाबा कहता है बच्चे जो सच्चे होंगे वही अच्छे होंगे, वही लायक होंगे। बाबा कहता है उन्हीं की दुनिया जन्माष्टमी मनाती है। अब बाबा कहता है खुद को इतना लायक बनाना है, सक्षम बना। तो बाबा कहता है इस समय माया तुमको झूला झुलाएगी। कृष्ण को झूले झुलाए हैं हमने जन्माष्टमी पे। एक बच्चे में इतनी खींच होती है ना। आप बाजार जाओ, कहीं जाओ, किसी अनजान बच्चे को भी देखते हैं ना, तो उसको देख के हंसते हैं, बच्चा भी हंसता है। अब ना बच्चा हमें पहचानता है, ना हमें बच्चे का नाम पता, लेकिन बच्चे में क्या है, वो आकर्षण है। और वो आकर्षण क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो माइंड है ना, ये क्लीन है उसका। यही हमें करना है बस। हम सबको कपड़े धोने आते हैं, बर्तन धोने आते हैं, नहाना धोना, बच्चों को नहलाना धोना, सफाइयां करना, हम सफाई में सब मास्टर। अब नंबर वार बाबा कहता है बच्चे मुझे ये दिखाना कि इसकी सफाई में तुम कितने मास्टर बनते हो। खुद अपनी भी करना, और बाबा कहता है दूसरों की भी हेल्प करना। कृष्ण अर्जुन के साथ यही कर रहा था। पढ़कर पढ़ाने वाले बाबा कहता है बच्चे बाप को पसंद है। बाप ऐसे बच्चों को आफरीन देते हैं। तो भगवान खुद जिन बच्चों को सिलेक्ट करता है, बाबा कहते हैं बच्चे यही बच्चे ठाकुर बनते हैं। ओम शांति।